नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। कल हम बात कर रहे थे कि लक्षणा के दो भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा के भी दो भेद हुए, सारूपा और साध्यवसाना। तो सादृश्य का जो संबंध है वो सारूपा है और सादृश्य से भिन्न वह है साध्यवसाना। आहत्य कविराज विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद स्वीकार किए और अब क्रम है व्यंजना शब्द शक्ति का। व्यंजना शब्द शक्ति का निरूपण करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, वीरता स्वभिदाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सावृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। अर्थात वीरता स्वभिदाद्यासु अर्थात अभिधा अर्थात संकेतित अर्थ के विरत होने से अर्थात जब अभिधा आदि अर्थात संकेतित अर्थ आदि अर्थात ऐसे कह सकते अभिधा लक्षणा तात्पर्य आदि का जब अपना अपना बोध हो जाता है तो वीरता स्वभिदाद्यासु, तो जब अभिधा लक्षणा तात्पर्य वीरतासु अपने अपने अर्थ का बोध करके, जैसे अभिधा अपने संकेतित अर्थ को, लक्षणा शब्द शक्ति अपने लक्ष्यार्थ को और तात्पर्य शब्द शक्ति अपने पदार्थान्वय बोध को बोध करा करके विराम को प्राप्त होती है। और उसके पश्चात जिस शब्द शक्ति जिस शब्दार्थ का बोध होता है, जिस अन्य शब्द शक्ति का बोध होता है, वह सावृत्तिर्व्यंजना नाम, वह वृत्ति अर्थात व्यापार व्यंजना के नाम से जानी जाती है। शब्दस्य अर्थादि कश्यच, वह शब्द और अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति ही क्या है, व्यंजना कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः इति, अर्थात जब शब्द जैसे कोई घट आदि है, बुद्धि अर्थात ज्ञान और कर्मणाम अर्थात कर्म अर्थात याग आदि, अथवा ऐसे कह सकते हैं कि शब्द बुद्धि अर्थात शब्द ज्ञान ही कर्म व्यापार वाली अभिधा लक्षणा एवं तात्पर्य के अपने अपने अर्थ को बनाकर या बताकर उसी में फिर व्यापार नहीं कर पाती हैं। इति इस न्याय से इति नयेन अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तीसरेषु वृत्तिषु स्वं स्वं अर्थम बोधयित्वा उपक्षीणासु व्ययान्योर्थो बोध्यते। जब अभिधा लक्षणा तात्पर्य संज्ञक तीनों वृत्तियां अपने अपने अर्थ को बतलाकर क्षीण हो जाती हैं, विराम ले लेती हैं, और उसके बाद जिस दूसरे अर्थ का
बोध होता है, यथा यया अपरो अन्यो अर्थो बोध्यते सा शब्दस्य अर्थस्य च प्रकृति प्रत्ययादेः शक्तिर्व्यंजना ध्वनन गमन प्रत्यायन दिव्यापदेश विषया व्यंजना नाम। वह शब्द अर्थ प्रकृति प्रत्यय आदि की शक्ति व्यंजना, क्योंकि व्यंग्य अर्थ को बतलाना, यह व्यंग्य, ध्वनन अर्थात ध्वनि को बतलाना, गमन अर्थात गति को बतलाना और प्रत्यायन प्रतीत करना आदि संज्ञा के विषय वाली व्यंजना नाम की वृत्ति कहलाती है। तो स्पष्ट हो गया, वीरता स्वभिदाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। तत्र वह व्यंजना वृत्ति कैसी होती है, तो उसके स्वरूप कहते हुए आचार्य कहते हैं, अभिधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा। वह व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा मूला और लक्षणा मूला के भेद से दो प्रकार की होती है। अर्थात अभिधा लक्षणा मूल में है, अर्थात अभिधा जिसके मूल में है, ऐसी अभिधा मूला, अभिधा मूला, लक्षणा मूला। वस्तुतः शब्द को लेकर के व्यंजना वृत्ति होती है, या शब्द को लेकर के जो व्यंजना होती है वह अभिधा मूला लक्षणा मूला दो प्रकार की होती है। वहाँ भी अभिधा मूला नानार्थक शब्द के द्वारा या अनेक शब्दों के संयोग आदि नियंत्रित होने पर होती है। इसका उदाहरण आगे दिया जाएगा। तो अभिधा मूला व्यंजना को कहते हैं आचार्य अनेकार्थस्य शब्दस्य। जब अनेक अर्थों वाले शब्दों का संयोगाद्य नियंत्रित, संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित होते हैं, या संयोग आदि के नियंत्रित होने पर एकत्रार्थे न्यधि हेतु, और जिससे दूसरा अर्थ जाना जाता है, अन्यधि हेतु कारण होता है, व्यंजना साभिधाश्रया। वह वृत्ति अभिधा मूला व्यंजना के नाम से जानी जाती है। अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्य नियंत्रिते एकत्रार्थे निधि हेतु व्यंजना साभिधाश्रया। वह व्यंजना अभिधा मूला कहलाती है। उदाहरण के लिए आदि शब्दाद विप्रयोगादयः, आदि शब्द से विप्रयोग आदि कहना चाहिए या समझना चाहिए। उक्तम ही जैसे कहा गया है, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दस्यान्नवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। तो कहते हैं कि संयोग आदि में पद से विप्रयोग आदि का ग्रहण होता है। जैसे कहा गया है कि संयोग अर्थात संबंध, विप्रयोग अर्थात अलग रहना, साहचर्य अर्थात साथ साथ रहना, विरोधिता अर्थात विरोधी होना, प्रकरणम अर्थः तात्पर्य, प्रकरण अर्थात प्रस्ताव, लिंगम अर्थात वस्तु का चिन्ह, शब्दस्य
अन्यस्य सन्निधि, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि और अन्य शब्द के साथ सन्निधि, सामर्थ्यम, शक्ति सामर्थ्य, देश औचित्य, देश स्थान, काल अर्थात समय, व्यक्ति अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक आदि लिंग का बोध, स्वरादय और स्वर में उदात्त अनुदात्त स्वर, ये शब्द के अर्थ का निश्चय न होने पर कौन सा अर्थ विवक्षित है उसका संदेह रहने पर विशेष ज्ञान के कारण होते हैं। जैसे वाक्य कहा कि सशंक चक्रो हरिः, शंख चक्र के सहित हरि है, तो इति शंख चक्र योगेन हरि शब्दो विष्णुम अभिधत्ते, शंख चक्र वाले हरि शब्द कहने से केवल विष्णु का बोध होता है, क्योंकि हरि शब्द के कई अर्थ हैं। हरि का मतलब सर्प भी होता है, हरि का मतलब अश्व भी होता है, हरि का मतलब मेंढक भी होता है, कपि वानर भी होता है। इस प्रकार से यदि हम संयोग की अवस्था में सशंक चक्रो हरिः ऐसे कहेंगे तो संयोगो विप्रयोगश्च, तो संयोग की अवस्था में शंख चक्र सहित जो हरि हैं, तो उस ऐसे पद कहने से भगवान विष्णु का बोध होगा, अन्य जो अर्थ हैं उनका बोध नहीं होगा। यदि कहेंगे असंक चक्रो हरि, जो शंख चक्र वाला हरि नहीं है ऐसा, तो ऐसा कहने से विष्णु से भिन्न जो प्राणी होगा उसका बोध होगा। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ विवक्षित माना जाए इसमें संदेह हो जाता है, परंतु जब हम संयोग की अवस्था में जाते हैं, शंख चक्र आदि के संयोग से भगवान विष्णु की प्रतीति, विशेष प्रतीति होती है, तो वह संयोग की अवस्था को प्राप्त होता है। हरि शब्द अन्य अर्थों को छोड़ करके विष्णु का ही वाचक होता है। आगे चलते हैं। भीमार्जुनो इति अर्जुनः पार्थः, यदि अर्जुन भीम और अर्जुन की बात करेंगे तो अर्जुन से पार्थ, परंतप या कपिध्वज का ही बोध होगा। वस्तुतः ये संयोग की अवस्थाएं हैं। भीमार्जुनो इति अर्जुनः पार्थः, या कह दे हम कर्णार्जुनो इति कर्णः सूतपुत्रः। यदि कर्ण और अर्जुन की बात करें तो कर्ण अर्थात सूत का पुत्र, भीम और अर्जुन तो पांडव का बोध, पांडवों का बोध हो जाएगा, और उससे पार्थ अर्थ ही प्रसिद्ध होगा। या पार्थ जो अर्जुन है, जो पांडव में, जो 5 पांडवों में जो प्रसिद्ध धनुर्धारी अर्जुन है, उनका ही बोध होगा। क्यों होगा? वस्तुतः अर्जुन के कहने से बहुत सारे अर्जुन का बोध होता है, क्योंकि अर्जुन एक जो है कार्तवीर्य अर्जुन भी है, तो उनका बोध नहीं होगा। यदि हम कहेंगे कि कर्णार्जुनो, कर्ण और अर्जुन, तो यहां पर केवल सूत पुत्र का ही बोध होगा। वस्तुतः कर्ण शब्द का अर्थ कान भी होता है।
तो कान का बोध न हो करके यहां पर केवल सूतपुत्र कर्ण का ही बोध होगा। आगे देख, स्थाणुम वंदे। स्थाणु का अर्थ होता है, यहां पर देखिए स्थाणुम वंदे कहा गया, मैं स्थाणु की वंदना करता हूं। अब यह वंदना वाला पद है, तो वंदना के तात्पर्य में स्थाणु का अर्थ शिव है। यदि शिव नहीं होता तो जैसे कहीं पर तरु या पेड़ का कोई शेष भाग रह जाता, जिसको हम ठूंठ कहते हैं प्रायः, तो वह ठूंठ कहा जाएगा, परंतु हम वंदना कर रहे हैं तो उसमें शिव का बोध हो जाएगा। स्थाणुम शिवम वंदे। सर्वम जानाति देवः। इस प्रकरण में देव शब्द में आपः है। देव शब्द का अर्थ आप है, देवता नहीं। देवः सर्वम जानाति देवः। तो जल जो है, इति देवो भवान, आप हैं, आप हैं, तो देव शब्द का अर्थ आप है। आप जो है सब कुछ सर्वम जानाति देवः, इसका अर्थ यह है कि हे महापुरुष, आप सब कुछ जानते हो। तो यहां पर देवः शब्द का अर्थ है भवान या आप। अगला, हिंदवाया कुपितो मकरध्वजः। तो कुपितो मकरध्वज में प्राणी में ही पाए जाने वाले कुपित होना धर्म के चिन्ह में मकरध्वज का अर्थ है कामदेव। तो मकर अर्थात मछली या मकर का अर्थ यहां कामदेव है। यहां समुद्र नहीं है। आगे देवः पुरारी। देवः पुरारी में देव शब्द के सानिध्य में पुरारी का अर्थ शिव है। वस्तुतः पुरारी यदि शिव के अर्थ में आएगा तो उसका अर्थ शिव होगा, परंतु यदि शिव के अर्थ में नहीं होगा तो पुरारी का सीधे शब्द पुरः अरि, पुरस्य अरि, पुर का जो अरि है, यह किसी पुर का नाश करने वाला। तो ये सभी शब्द हमने जब कहे कि संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता, अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दस्यान्न अवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इसी प्रकार से मधुना मत्तः पिकः इति मधुर वसंतः, मधु के द्वारा मत्त है ऐसा पिक। तो यहां पर मधु शब्द से वसंत ऋतु का बोध होगा। मधु मतलब वसंत ऋतु से, या वसंत ऋतु में पिकः मतलब कोयल, मत्तः मतलब मदमत्त है, इस प्रकार से बोध होगा। वस्तुतः मत्त बना देने वाला सामर्थ्य वसंत ऋतु में ही होने पर मधु शब्द का यहाँ अर्थ वसंत होगा। वैसे मधु का अर्थ मदिरा भी होता है, परंतु मधु का अर्थ यहाँ पर केवल वसंत ऋतु का ग्रहण किया जाएगा मधु शब्द के द्वारा। इसी प्रकार से यातिओ दयिता मुखम, या पातु वो दयिता मुखम में औचित्य के आधार पर मुख शब्द का अर्थ सामुख्य है, वदन नहीं। इसी प्रकार से विभाति गगने चंद्र, चंद्र का अर्थ है शशि,
तो चंद्र का एक अर्थ कपूर भी होता है, परंतु यहाँ पर जब गगन की बात आ गई कि चंद्र आकाश में शोभायमान होता है, तो उसका अर्थ फिर कपूर नहीं होगा। संयोग की अवस्था में वह शशि, उसका अर्थ शशि होगा, क्योंकि आकाश में चंद्र ही होता है, कपूर नहीं होता है। निशि चित्रभानु, समय के आधार पर चित्रभानु का अर्थ अग्नि है। चित्रभानु सूर्य नहीं, तो चित्रभानु का अर्थ है अग्नि, तो इसलिए बोले जो है निशि मतलब रात्रि में रात्रि का चित्रभानु कौन है, तो अग्नि है। वस्तुतः चित्रभानु नाम का एक दैत्य भी है, या भानु का अर्थ यहां पर जो सूर्य न होकर के अग्नि होगा, क्योंकि रात में सूर्य तो उदित होता है नहीं, इसलिए जो है यहां पर भानु का अर्थ अग्नि लिया जाएगा। इसी प्रकार से भाति रथांगम, रथांगम में नपुंसक लिंग के आधार पर रथांग शब्द का अर्थ है चक्र, रथ का जो अंग है। इसमें जो है चकवा नहीं, चक्रवाक का वाचक रथांग शब्द तो पुल्लिंग में ही होता है। रथांगम, रथांग जो है चक्रवाक नाम की पक्षी को भी कहते हैं, परंतु यदि हमने रथांगम पद प्रयोग कर लिया तो नपुंसक में केवल रथ का अंग, उसका पहिया ही होता है, चक्रवाक का बोध नहीं होता है। स्वरस्तु वेद एवा विशेष प्रतीति कृत न काव्यति तस्य विशेषो नो उदाहृतः। स्वर तो वेद में ही अर्थ विशेष में प्रतीत करने वाला होता है, काव्य में नहीं। इस कारण से स्वरादयः उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसका उदाहरण काव्य में नहीं दिया गया। इदं च के अपि असहमाना आहु। स्वरूपी काक्वादि रूपः काव्ये विशेष प्रतीति कृदेव। अर्थात जब कहा कि स्वर तो वेद में ही अर्थ विशेष का प्रतीत करने वाला है, उसका उदाहरण नहीं दिया, तो इसको सहन नहीं करने वाले कुछ आचार्य कहते हैं कि काकु आदि या जो विकृत स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर भी काव्य में अर्थ विशेष की प्रतीति करने वाला होता है। इदं च के अपि असहमाना आहु स्वरूपी काक्वादि रूपः काव्ये विशेष प्रतीति कृदेवा। काको आदि मतलब स्वर विशेष आदि विकृत स्वर जो होता है, अस्पष्ट स्वर भी कह सकते हैं आप, तो वह भी काव्य में विशेष अर्थ की प्रतीति करने वाला होता है। इसके उत्तर में आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि उदात्तादि रूपोपि मुने पाठोक्त दिशा श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीति कृदेवा इति। उदात्त आदि रूप स्वर भी भरत मुनि के बतलाए गए प्रकार से श्रृंगार आदि रस विशेष की प्रतीति करने वाला ही होता है। अतः इति एतद् विषय उदाहरणम उचितमेव तन्न तथा ही। इस कारण इस विषय में देना उदाहरण देना उचित ही, यह कथन ठीक नहीं है। तत् न, यह जो आपने कहा यह ठीक नहीं है। क्यों? जैसे स्वराः काक्वादयः उदात्तादयो वा व्यंग्य रूपमेव विशेष प्रत्याययन्ति न खलु। जैसा कि काको आदि उदात्त स्वर
व्यंग्य रूप अर्थ विशेष का प्रतीत करते हैं, न कि प्रकरण में अनेक अभीष्ट अनेक अर्थ वाले शब्द का, एक अर्थ में नियंत्रित रूप विशेष का। इसलिए किंच यत्र क्वचिद अनेकार्थ शब्दानां प्रकरणादि नियम अभावादि नियंत्रितयोः अपि अर्थयोः अनुरूप स्वर वशेन एकत्र नियमनम वाच्यम। और यह भी यदि जहाँ कहीं अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रकरण आदि के द्वारा अर्थ के नियमन के अभाव में अनियमित भी दोनों शक्यार्थों के अनुरूप स्वर के बल से एक अर्थ का नियमन माना जाए, तब वैसी जगह श्लेष के स्वीकार न करने का प्रसंग आ जाता है। नियमनम वाच्यम तदा तथा अभिधस्थले श्लेष श्लेषानंगीकार प्रसंग, वहाँ पर जो है श्लेष के स्वीकार न करने का प्रसंग आ जाता है। नच तथा, तो लेकिन वैसा भी नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रकरण आदि के अनियंत्रित दोनों शक्यार्थों में से स्वरों के अनुरूप अर्थ का मात्र बोध करने मानने पर श्लेष अलंकार का विच्छेद हो जाएगा। अतएव श्लेष निरूपण प्रस्ताव काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते, काव्य मार्ग में स्वर को नहीं माना जाता है। इति च नयः इति अलम उपजीव्यानां मान्यानाम् इति अलम उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण। इसलिए शेष के निरूपण प्रसंग में कहा गया कि काव्य के मार्ग में स्वर को नहीं माना जाता, इस प्रकार का न्याय है। इस प्रकार उपजीव्य बने मान्यजनों के व्याख्यान में कुटिल दृष्टि डालने से कोई लाभ नहीं होता, या ऐसा लाभ कोई लाभ नहीं होता है। अब आदि शब्दात एतावत मात्रस्तनी इत्यादौ हस्तादि चेष्टादि भी स्तनादीनां कमलकोरकादि अकारकत्वम। अब आदि शब्द से एतावन मात्र स्तनी, इतने ही प्रमाण के जो कहे गए हैं, इत्यादि से हाथ आदि की चेष्टा और कमल के कुड़मल आदि के समान आकार का हो जाता है। एतावन मात्र स्तनी, इससे जो है उसका बोध हो जाता है। इस प्रकार एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते वा शब्दस्य अन्यार्थ बुद्धि हेतु शक्ति साविधा मूला लक्ष्य व्यंजना। इस प्रकार से एक अर्थ अभिधा के द्वारा नियंत्रित हो जाने पर शब्द की जो दूसरे अर्थ की बुद्धि का जो कारण शक्ति है वह अभिधा मूलक व्यंजना है। और इसका उदाहरण यथा मम तात्पादानां महापात्र चतुष्टय चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकवीश्वर श्री चंद्रशेखर संधि विग्राहिकाणाम। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, जैसे मेरे पिता महापात्र 14 भाषाओं के ज्ञाता महाकवीश्वर श्री चंद्रशेखर सांधि विग्राहिक का है। क्या कहते हैं आचार्य? महा चंद्रशेखर क्या कहते हैं? दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयन तेजसा प्रद्योद्राज कलो गृहीत गरिमा विश्वव्रतो भोगिभिः नक्षत्रेश कृते क्षणो गिरिगुरौ गाढ़ां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूषिततनु राजत्युमा वल्लभः। अर्थात
दुर्गालंगित विग्रह, ऐसा स्वरूप, विग्रह मतलब स्वरूप, तो दुर्गों से रोका नहीं जा सकने वाला युद्ध है जिसका, उसके समान तेज कांति से कामदेव को जीतने वाला, मनसिजम, मनसिजम मन में उत्पन्न होने वाले कामदेव को जीतने वाले, उन्नत से उन्नत राजाओं के समूह को भी बस में करने वाले, अपने तेज के द्वारा सम्मिलयन मतलब मिला देने वाले या बस में कर देने वाले, प्रद्योद प्रोद्यद राजकलो गृहीत गरिमा, और गौरव को प्राप्त करने वाले, सुख का उपभोग करने वाले, और विश्वव्रतो भोगी भी, और बड़े बड़े सुख का उपभोग करने वाले जनों के द्वारा घिरे हुए, और नक्षत्रेश कृते क्षणों गिरि गुरो गाढ़ाम रुचिम धारयन, और बड़े बड़े क्षत्रियों की भी उपेक्षा करने वाले, भगवान शंकर में दृढ़ भक्ति रखने वाले, गिरि गुरु, गिरि के जो गुरु हैं, ऐसे भगवान शंकर में दृढ़ भक्ति रखने वाले, और पृथ्वी के गुरु, पृथ्वी को जीतकर ऐश्वर्य से अलंकृत करने वाले उमा नामक महादेवी की प्रिय भानुदेव नृपति विराजमान है। गामाक्रम्य, ऐसे गाम अर्थात पृथ्वी में आक्रम्य, विभूषि भूषित, विभूति भूषित तनु, ऐसे विभूषित अर्थात अलंकृत शरीर वाले, राजति अर्थात सुशोभित होते हैं। उमा बल्लभा, ऐसे उमा के बल्लभ, उमा मतलब महादेवी की जो प्रिय हैं भानुदेव नृपति विराजमान है। इस यहाँ प्रकरण से अविधा के द्वारा उमा बल्लभ शब्द के द्वारा उमा नाम की महादेवी, उसका प्रिय भानुदेव राजा रूप अर्थ में वाच्यार्थ के नियंत्रित हो जाने पर व्यंजना के द्वारा गौरी के बल्लभ शंकर का अर्थ हो जाता है। उस पक्ष में शब्दमयी दुर्गा से आक्रांत अर्थमय शरीर वाले, तेज से कामदेव को भस्म करने वाले, उन्नत चंद्रकला से सुशोभित, गुरु शरीर वाले, सर्पों से वेष्टित, चंद्रमा से घटित नेत्र वाले, और हिमालय में अत्यंत रुचि रखने वाले, वृषभ के ऊपर चढ़कर भस्म से सुशोभित शरीर वाले उमा बल्लभ अर्थात भगवान शंकर विराजित हैं। तो इस प्रकार से दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयन तेजसा प्रोद्यद राजकला गृहीत गरिमा विश्वव्रतो भोगी भी नक्षत्रेश कृतो क्षणो गिरिगुरु गाढ़ाम रुचिम धारयन गामाक्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्युमा बल्लभ। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने अविधा मूला का यहाँ पर विवेचन किया। धन्यवाद, नमस्कार।